हाय फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए तो हम बिना समय गंवाए एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 12th के लिए। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसका डिफिनीशन, इससे संबंधित हर टॉपिक को देखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसका सबसे पहले हम डिफिनीशन जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। जैसे हम कोई एक माध्यम ले लेते हैं, यह माध्यम वायु या निर्वात है। दूसरा माध्यम हम कांच ले लेते हैं या पानी, कुछ भी ले सकते हैं। अब हम यह वायु के कण को ले लें और दूसरा माध्यम कांच लिए। अब हम देखते हैं कि यह दो माध्यम हुए। एक माध्यम को हम विरल माध्यम कहें और दूसरे माध्यम को सघन माध्यम। तो यह आपका विरल माध्यम यानी रेयरर मीडियम, जबकि दूसरा माध्यम सघन माध्यम डेंसर मीडियम। अब हम दो माध्यम ले लिए, एक माध्यम कांच लिए हैं, दूसरा माध्यम वायु या निर्वात है। अब हम कोई प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणों को हम एक माध्यम में प्रवेश करवाते हैं। जैसे आपतित प्रकाश की किरणें आई, यह दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी। हमने यहाँ एक लंब डाल दिए। अब यह आपतित प्रकाश की किरणें जैसे दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, यह प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ेगी और यह इसका मूल पथ यह था। इसका आने का जो मूल रास्ता था, आपतित प्रकाश की किरणें थी, यह अगर यह माध्यम न होता, दूसरा माध्यम न होता, तो प्रकाश की किरणें सीधे निकल के इस रास्ते पर आती। परंतु यह माध्यम दूसरा होने के कारण यह प्रकाश की किरणें इस सतह से अपवर्तित होकर यह दूसरा माध्यम दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ा। तो प्रकाश का अपवर्तन का एक सटीक परिभाषा हम बता सकते हैं कि जब प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल वाले पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विरल का मतलब हुआ कि इसमें घनत्व कम होता है और सघन में माध्यम का घनत्व ज़्यादा होता है। तो हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि प्रकाश का इस माध्यम में चाल थोड़ा सा अधिक होता है और सघन में प्रकाश का चाल कम होता है। तो हम इसका परिभाषा इसे बता सकते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है, तब इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नोट नंबर 1 कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने यह मूल पथ से अभिलंब की ओर भागती है। तो नोट नंबर 1 कहता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आए तो अपवर्तित प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर भागती है। परंतु यह हम मानते हैं यह आपका सघन माध्यम है और यहाँ हम कोई माध्यम ले ले, कोई माध्यमों को अलग करने वाले सतह ले ले, तो ये दूसरा फ्रंट तीसरा या माध्यम क्या बनेगा, तो यह ऊपर भी खुला वायु है और इधर कांच है तो नीचे भी वायु है। अब इस परिस्थिति में विरल माध्यम, अब विरल माध्यम में प्रकाश का डायग्राम खींचेंगे तो यह प्रकाश के किरणें के सतह पर हमने क्या कर दिए, लंब डाल दिए। अब यह प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भागेगी। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर भागती है, जबकि
प्रकाश के किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो प्रकाश अपवर्तित प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर भागती है। तो नोट नंबर 1 कहता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो यह प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर भागती है, और जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर भागती है। तो नोट नंबर 1 कह दिया विरल से सघन में गया तो अभिलंब की ओर, और जब प्रकाश के किरणें सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर भागती है। चलिए तो हम देखेंगे इससे रिलेटेड आपतित किरणें क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे आपतित किरण क्या है, यानी किसी स्रोत से आने वाली इंसिडेंट रे, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश के किरणें जो होती है वह आपतित किरण कहलाती है, यानी यह किरण आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, और यह आपका आपतन बिंदु होगा। क्या होगा? आपतन बिंदु, यानी आप जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर पड़ेगी तो वह आपतन बिंदु कहलाता है। और यह जो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो यह दूसरे माध्यम में आने वाली किरणों को ही हम अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। तो हम बता सकते हैं कि यह आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण, यह आपतन बिंदु, यही हम इसके लंबवत, सतह के लंबवत एक लंब खींचे हैं, यही लंब अभिलंब या लंब कहलाता है। अभिलंब या लंब कहलाता है। तो इस प्रकार से हम प्रकाश का अपवर्तन की कुछ अच्छे टॉपिक को देखे, अच्छे शाखा को देखे। अब चलते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो जिस प्रकार प्रकाश के परिवर्तन का 2 नियम है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश का अपवर्तन का 2 नियम है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है। तो प्रकाश का अपवर्तन का प्रथम नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है वह तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण के जा का मतलब होता है साइन आई, यानी हम बता सकते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं आपतन कोण के जया यानी साइन आई बटा साइन आर इजकल टू एक नियतांक। तो हम बता सकते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। सबसे पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण के जया अपवर्तन कोण के जाया का अनुपात एक नियतांक होता है। अतः इस नियम का यह अपवर्तन का 2 नियम है। साइन आई बटा साइन आर इजकल टू नियतांक, उस नियतांक के जगह पर हम म्यू भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप प्रकाश का अपवर्तन का यह कुछ विशेष टॉपिक देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपवर्तनांक क्या है।